नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग लगाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का प्रैक्टिस सेट, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा आपका। और आपका एग्ज़ाम जो 6-7 सितंबर को होने जा रहा है। और जो आपका टारगेट होना चाहिए वह 80+ का स्कोर होना चाहिए, तभी आप लेखपाल और बीपीओ के फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना पैड में स्कोर लाएं। और इस क्लास में आप लोग जीके जीएस का सेक्शन लगाएंगे। इसके बाद में आप जो सेक्शन लगाएंगे वह हिंदी का सेक्शन लगाएंगे। इसलिए आप क्लास पर बने रहें, क्लास को पूरा देखें, कैसे पे स्किप ना करें। इस क्लास में आपके लिए बिल्कुल अपडेटेड विद करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे। और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए शुरुआत करते हैं। मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जिस प्रश्न का यदि आपको जवाब आता हो उसका जवाब कमेंट करते चलेंगे। तो इसका सही जवाब होगा, इसका जो आयोजन किया गया था वह जिनेवा में किया गया था। डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली अधिकारी का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम होगा? ये महिला अधिकारी के बारे में पूछ लिया गया है। कोई भी पहला या पहली होता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य बनता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गीता समोटा। ए वाले को आप लोग टिक कर देंगे। इस तरह से ए वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक द्वारा, किसके द्वारा? बानू मुश्ताक द्वारा लिखित तथा दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्ट लैंप ने जीता है। पहला वाला जो कथन ये आपका सत्य है। अब दूसरा कथन देख लेते हैं। कन्नड़ भाषा में लिखित यह पहली किताब है जिसे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। दूसरा वाला भी आपका कथन ठीक है। तब आप कौन से वाले पे टिक करेंगे? सी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक कर देंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में संपन्न भारतीय पेशेवर T20 क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे आईपीएल के नाम से भी जाना जाता है, 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये किसने जीता? ये जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन राज्य बन गया है पहला राज्य? ये बन गया है मिजोरम राज्य। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित मिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह की निर्माण लागत राशि कितनी है? ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8,800 करोड़ की राशि प्रस्तावित थी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किस राज्य में किया गया था? इसकी शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, धैर्य बनाकर क्लास को देखना है आपको पूरा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य आपको बताना है। अगला है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो ये कितनी स्टेशनें हैं? ये कुल स्टेशनों की संख्या कितनी होगी इनकी? कमेंट करें आप लोग, कितनी स्टेशनें हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी 103 स्टेशनें। डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि 18 मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था अगरतला में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि अपना ये हिस्ट्री के क्वेश्चन सब अपने आ चुके हैं। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? तो वह कौन सा था 3 भागों में बांटा गया था? वह था धौलावीरा। और कौन कौन 3 भागों में बांटा गया था, उनके नाम क्या थे, आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे वो किस में मिलते हैं, किस नामक ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विनय पिटक में ये नियम देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि किसके थे? ये थे पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे। सी वाला ऑप्शन जो आपका होगा ये आपका सही जवाब होगा। अगला है कि किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? अर्थात जो 1527 में जो युद्ध हुआ था वो बाबर के साथ में, ये किसने लड़ा था? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राणा सांगा। ए वाला ऑप्शन जो आपका होगा यही आपका सही जवाब होगा। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने और क्लास को लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लगातार UPSSC पैट के प्रैक्टिस सेट, लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी विद PDF के साथ फ्री में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला है कि कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता कार्यवाहक और सेनापति था? तो ये कौन था? तो ये था लक्ष्मी स्वामीनाथन। सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्हीं की देन है जो कि भारत में सिविल सर्विस का उदय हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की। तो वह पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम पूछ लिया गया है, तो उस पुस्तक का क्या नाम था? उसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब डैश में चौरी चौरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी। तो ये आग कब लगा दी गई थी पुलिस थाने को? ये आग लगा दी थी फरवरी 1922 को लगा दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है आपको लगातार UPSSC पैट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपके UPSSC पैट के जो आपका एग्ज़ाम 6 और 7 फरवरी को 2-2 शिफ्टों में होने जा रहा है
कुल मिलाकर 4 शिफ्टों में होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। बी वाला जो ऑप्शन होगा इसे आप लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये किसके साथ सीमा साझा करता है? ये सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, सीमा सबसे ज़्यादा साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तो तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा दोदा बेटा की, क्या हो जाएगा? दोदा बेटा। बी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। अगला है कि कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल पूछ लिया गया है, तो वह कौन सा है? वह है कौन सा होगा? बोखरचू। ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस के प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। अगला है कि अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या पूछा गया है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी अमेजन नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो ये जातीय समूह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बामर। ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? पूरे विश्व में बात की गई है तो ये जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग के लिए। और यदि भारत की बात होती तब आप कहते एम एस स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? क्या लक्ष्य प्राप्त करना था? तो यह पूछा गया है। तो उसका जो पर्पस था, भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना। ये वाला आप लोग सही जवाब चुनेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो इसमें आयु पूछी गई कितनी वर्ष से कितनी वर्ष की आयु तक के लिए। आप कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा, इस योजना का जो लाभ ले सकते हैं उनकी आयु 18 से 50 के बीच होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? तो ये किसे किया जा सकता है संदर्भित? ये किसे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका किसके लिए? मासिक प्रति व्यक्ति आय के लिए। सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 71 आपको देखना है। इसमें क्या पूछा गया है? 71 में क्या पूछा गया है? 71 में पूछा गया है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? तो ये भारतीय संविधान किस तिथि को ग्रहण किया गया था? ये जो ग्रहण किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को इसको ग्रहण किया गया था। इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भाग 3। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 47। बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु के वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। तो किस
आयु से लेकर किस आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है? तो ये अवसर प्रदान करता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्रदान करता है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 75 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया था। किसे? नगर पालिकाओं को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को डैश भी कहते हैं? तो इसे कहते हैं जड़ता का नियम भी कहते हैं। किसे? जड़ता का नियम भी कहते हैं। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला है कि जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है वह डैश की गति से यात्रा कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पराध्वनिक, उसके लिए आप लोग बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि समभारकों में डैश होता है? तो समभारकों में क्या होता है? इसमें होता है समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। ये वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पेमिकल्चर। बी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? आपने सुना होगा कि बांझपन का नाम सुना होगा, ये महिलाओं में पाया जाता है। तो ये किसकी विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन ई की कमी से होता है। ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? तो भूटान की राजधानी पूछ ली गई और कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूटान की राजधानी क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, कि भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। सी वाला जो ऑप्शन आपका होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमति कली। ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। जो पाणिनि लिखी गई है पुस्तक, ये किस पर लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत व्याकरण में लिखी गई है। बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है? सीधा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहा जाता है?
तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्तर विन्यास। सी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। इसकी स्थापना, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी 1944 को की गई थी। अब आपको इसी में बताना है, हो सकता है मुख्यालय इसका पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने, क्लास को लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप यदि इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम उसमें एक्शन लेकर के कोई किसी तरह का सुधार हो हम और भी बेहतर बनाने के लिए कर सकें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके बाद में जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है वह प्रैक्टिस सेट होगा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।